और अब बात मौत के लैंडस्लाइड की। जी हां, केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह से तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक 167 लोगों की मौत होने की खबर है। 100 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन राहत और बचाव के काम में मुश्किलें भी आ रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। जो रात में सोया था उसे उठने का मौका नहीं मिला और सुबह वो मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया है। तस्वीर आप देखिए, 4 गांव पूरी तरह से खत्म हो गए। उन गांव जो लोग थे वहां पर, उन गांव में 167 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम तो चल रहा है, लेकिन बाधाएं भी आ रही हैं। सेना की भी मदद ली जा रही है, एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। जो लोग हैं वो अपनों को तलाश रहे हैं, इंतजार में हैं कि शायद वो सुरक्षित आ जाएं, उनको ढूंढ निकाला जा सके। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन तबाही का ये जो मंजर है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों गांव खत्म हो गए हैं, एक दूसरे से संपर्क टूट गया है और 2 गांव के बीच में एक पुल था, वो पुल भी बह गया और उसके बाद तो फिर उन गांवों का नामो निशान मिट गया है। ये स्थिति है वहां की। लेकिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की 4 टुकड़ियां जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। बचाव कार्य में 122 इन्फेंट्री बटालियन यानी कि प्रादेशिक सेना की टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। कुन्नूर के डीएससी सेंटर की 2 टुकड़ियां भी इसमें शामिल हैं। सेना के तीनों अंगों के यानी कि जल, थल और वायु तीनों अंगों के 1200 जवान बचाव में जुटे हुए हैं, बचाव अभियान में लगे हुए हैं। सेना के तीनों अंगों के 1200 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 और एक ALH रवाना कर दिया गया है राहत और बचाव काम में शामिल होने के लिए। सेना के डॉक्टर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो लोग बीमार हैं उन लोगों का इलाज भी चल रहा है। बचाव अभियान में अग्निशमन दल यानी कि फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है, उसके सदस्य भी शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के 250 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जो भी वहां पर लाए जा रहे हैं उनका इलाज हो रहा है और उनके इलाज के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 9656938689 और 8086010833। ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 9656938689 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8086010833। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके ले सकते हैं। अब देखिए तबाही जो मची है वो कैसे मची है। बादलों के झुंड ने जो तबाही मचाई है, केरल में बादलों के एक झुंड ने तबाही मचा रखी है। अरब सागर की गर्मी, उसके ऊपर जमा बादलों का झुंड, इसकी वजह है से केरल में जबरदस्त तबाही आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगला 1 हफ्ता भी खतरनाक रहेगा। 2 से 3 दिनों तक केरल के निचले इलाके में ताकतवर हवाएं चलेंगी और जो हवा होगी उसकी रफ्तार भी तेज होगी। 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि खतरा अभी बरकरार है। वायनाड, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, कुन्नूर प्रभावित इलाके हैं जो कि वहां भी अभी भी वहां पर खतरा है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। तेज बारिश, भूस्खलन से भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। तो बादलों के झुंड ने तबाही मचा रखी है और मछुआरों को मना कर दिया गया है कि वो उधर न जाएं।
अरब सागर की गर्मी, उसके ऊपर जमा बादलों का जो झुंड है, इसकी वजह से केरल में जबरदस्त तबाही आई है और ये इस तबाही का स्वरूप आप देख ही रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। अब सवाल है कि बादलों का ये जमावड़ा जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। तो केरल के पास अरब सागर में वेरी डीप क्लाउड सिस्टम डेवलप हो रहा है। वेरी डीप क्लाउड सिस्टम समंदर में ही रहता है, कई बार जमीन की तरफ भी बढ़ जाता है और साल 2019 में भी केरल में ऐसा हुआ था। अरब सागर लगातार जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्म रहता है और इसका असर केरल के ऊपर मौजूद वायुमंडल पर देखने को मिलता है। केरल का जो वायुमंडल है वो थर्मोडायनेमिकली असंतुलित हुआ है और इस असंतुलन की वजह से गहरे बादलों का जमावड़ा हो जाता है। पहले इस तरह का मौसम उत्तरी कोंकण इलाके में हुआ करता था। जलवायु बदलने से यह अब नीचे की तरफ आ रहा है और यही वजह है बादलों के जमावड़े की, जो अब केरल में है। पहले यह कोंकण में होता था और कोंकण से अब इधर इस तरफ आ रहा है। अब देखिए, ऊंचा नीचा है वायनाड का इलाका। वायनाड जिला जो है वो 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वायनाड जिला 2084 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। भौगोलिक तौर पर वायनाड 4 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय जेनेसिक कॉम्प्लेक्स, मिक्टेटाइट कॉम्प्लेक्स है, चार्नोकाइट ग्रुप और वायनाड ग्रुप। वायनाड को कबानी नदी और उसकी शाखाओं से पानी पहुंचता है। चारों तरफ पहाड़ियां होने की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ आना स्वाभाविक है। ज्यादातर इलाके में क्ले जैसी मिट्टी मौजूद है। कमजोर और सरकने वाली मिट्टी की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा होता है और यही हुआ है इस बार, जो कि लैंडस्लाइड, और इस लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांवों का नामो निशान मिट गया है और इस तबाही में 167 लोगों की अभी तक मौत की खबर आ रही है। जो आंकड़ा आ रहा है, 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अब वायनाड की जो 51 जमीन है वो ढलानों पर है। वायनाड की 51% जमीन जो है वो ढलानों पर है। केरल 1848 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टडी के मुताबिक केरल की 43% जमीन भूस्खलन संभावित क्षेत्र, इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% है। जमीन जो है वो पहाड़ी ढलान में है। केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका जो है वो पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट यानी कि वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिला, यहां भूस्खलन की आशंका हमेशा बनी रहती है। साल 2019 में केरल के 8 जिलों में कुल 80 भूस्खलन हुए, 120 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े लैंडस्लाइड और बाढ़ की घटनाएं हुई, 483 लोगों की मौत हुई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, अभी की क्या स्थिति है, हमने आपको विस्तार से बताया, और वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। और चलिए बात अब अमित शाह की करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि केरल में भूस्खलन की विनाशकारी घटना से 7 दिन पहले ही राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी और 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमों को भी वहां रवाना कर दिया गया था। किंतु राज्य सरकार यदि इन टीमों को देखकर भी अलर्ट हो गई होती तो काफी कुछ बच सकता था। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर
शोम्बी शार्प ने वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम वायनाड केरल में हुए विनाशकारी भूस्खलन से बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और सभी प्रभावितों के साथ हैं। साथ ही हम राहत कार्य में लगे पहले उत्तरदाताओं के साथ एकजुटता दिखाते हैं। और चलिए अब आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा है, भूवैज्ञानिक घटना है जो धरातली हलचल से होती है। पहाड़ी क्षेत्रों से ढलानों, चट्टानों की मिट्टी, चट्टान का तेज बहाव, कीचड़, मलबा का अचानक तेज बहाव या नीचे गिरना और खिसकना, इसे ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। यह घटनाएं आमतौर पर भारी बारिश, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, मानवीय गतिविधियों की वजह से होती है। हर साल लैंडस्लाइड की 20 से 30 बड़ी घटनाएं दर्ज की जाती रही हैं। अब देश में लैंडस्लाइड की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। देश में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं लैंडस्लाइड की, उसमें केदारनाथ त्रासदी, सबको याद है 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना हुई, करीब 6000 लोगों की मौत हुई, भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। इसके अलावा 2020 में इडुक्की में लैंडस्लाइड हुआ। 2020 में केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटना हुई और 70 लोगों की मौत हुई, संपत्ति का भी नुकसान हुआ। 2021 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लैंडस्लाइड की घटना हुई। किन्नौर की बात हम अभी आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किन्नौर में जहां पर 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और कई दिनों तक यातायात बाधित रहा था। तो केदारनाथ की त्रासदी की बात हम कर रहे थे और एक बार फिर उसी तरह की त्रासदी वायनाड में, केरल के वायनाड में हुई है। 167 लोगों की अब तक इसमें मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सेना के तीनों अंग, जल, थल और वायु सेना के लोग इस राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है, अभी भी इसकी वजह से परेशानियां भी राहत और बचाव में आ रही हैं।